सभी को नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने बॉब कार्ड्स लिमिटेड जो बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है उसमें ऑफिसर के पद पे 18 महीने काम किया है। IDBI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे 9 महीने काम किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे 6 महीने काम किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी असिस्टेंट मैनेजर के पद पर ही 37 महीने काम किया है। और जब मेरा टोटल एक्सपीरियंस 5 साल से ऊपर हो गया तो मैंने RRB स्केल 3 का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिसमें मेरे को राजस्थान मरूद्रा ग्रामीण बैंक अलॉट हुआ है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो स्केल 3 की सैलरी स्लिप, नोटिफिकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो लास्ट ईयर पूछे गए थे उसके रिलेटेड है। और आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लास्ट ईयर फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आए थे 2020 में उसके बारे में, ताकि आपको आइडिया लगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर में फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो मेरा प्रीवियस बैंक था उससे पूछा गया था, उसकी टैगलाइन पूछी हुई थी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन पूछी हुई थी। इसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगले 2 सवाल स्मॉल सेविंग स्कीम से आए थे। पहला सवाल था किसान विकास पत्र में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी मिनिमम लिमिट कितनी है। 1000 रुपीज़ से आप KVP खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में। अगला सवाल है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के फीचर्स दिए हुए थे और उसमें से ऑड वन आउट निकालना था। ये क्वेश्चन भी स्मॉल सेविंग स्कीम से आया था। अगले सवाल में NPS में एज लिमिट पूछी हुई थी, 18 से 65 है। PFRDA इसको कंसिडर कर रहा है कि अपर लिमिट वो है 70 कर दें। अगला सवाल था एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में किस लिमिट तक कंसिडर किया जाता है। तो इसकी लिमिट है 10 लाख इंडिया में और 20 लाख अब्रॉड। अगला सवाल था गोल्ड लोन में LTV रेशियो को RBI ने 75% से बढ़ा के 90% किया है। ये किस डेट तक एप्लीकेबल है, किस डेट तक जो गोल्ड लोन होंगे उसमें इस LTV रेशियो से लोन किए जा सकते हैं। तो इसकी जो डेट थी वो 31 मार्च 2021 थी। अगला क्वेश्चन था एग्जिम बैंक से रिलेटेड। एग्जिम बैंक सेटअप कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। 1982 में हुआ था। अगले सवाल में RBI कब सेटअप हुआ था ये पूछा हुआ था, 1 अप्रैल 1935। इसके अगले सवाल में पूछा हुआ था 5C दिए हुए थे और ये पूछा हुआ था कि RBI की जो स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है उनमें 5C में ये C नहीं है। इसका आंसर कंपटीशन था, ऑप्शन में कंपटीशन था जो इस स्ट्रेटजी में नहीं है। और 5C जो है वो बता देता हूँ, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। अगले सवाल में CRAR पूछी हुई थी, RRBs के लिए कितनी है, 9% है। ऐसा ही एक सवाल स्केल 3 में था, उसमें CRAR HFC की पूछी हुई थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के। अगले सवाल में मीडियम एंटरप्राइज जो होते हैं उनके डेफिनेशन का क्राइटेरिया पूछा हुआ था। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है अप टू 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़, ये डेफिनेशन लास्ट ईयर चेंज हुई थी तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया था। ऐसा ही एक सवाल RRB स्केल 3 में भी था, उसमें स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन पूछी हुई थी। अगले सवाल जो है उसमें ये पूछा हुआ था LIC ने किस बैंक में अपना मेजर स्टॉक एक्वायर किया है। तो इसका आंसर है IDBI बैंक। आगे वाले 3 या 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड थे। CTS में T की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है, T की फुल फॉर्म ट्रंकेशन हो जाती है। अगले सवाल में FITL की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। अगले सवाल में NSTL में D की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। NSTL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, T मतलब डिपॉजिटरी हो जाता है। अगले सवाल में SCSB में सेकंड S जो है उसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। सेकंड S का मतलब सिंडिकेट हो जाता है। अगले सवाल में ASBA अस्बा जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी। ये IPO के लिए जनरली यूज होता है। IPO जब अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट से पहले उतना अमाउंट आपके अकाउंट से ब्लॉक कर लिया जाता है। अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तो वो अकाउंट
उतने अमाउंट से डेबिट हो जाता है, अगर नहीं होते तो जो अमाउंट ब्लॉक होता है वो ब्लॉकेज हट जाता है, असबा बोलते हैं इसको। अगले सवाल थे रेगुलेटर से रिलेटेड। फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है? इसका आंसर आरबीआई है। एचएफसी को रेगुलेट कौन करता है? प्रेजेंटली आरबीआई करता है, इसका आंसर भी आरबीआई है। पर पहले इसको एनएचबी करता था, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, जो सब्सिडरी है आरबीआई की। आरबीआई की 2 सब्सिडरी हैं, एनएचबी और डीआईसीजीसी। इसके अलावा भी हैं प्रिंटिंग प्रेस जो है वो है। अगला सवाल था फसल बीमा योजना से रिलेटेड, इसका रेगुलेटर कौन है? इसका रेगुलेटर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अगले सवाल में नोट प्रिंटिंग कौन से सेक्शन के तहत करता है आरबीआई? सेक्शन 22 के तहत करता है। अगला सवाल था तेज कौन सी ऐप ने अपना नाम तेज कर लिया है? कौन सी ऐप तेज नाम से जानी जाती है? गूगल पे ने अपना नाम तेज कर लिया है। अगले 2 सवाल थे फंडिंग से रिलेटेड। पहला था दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो बन रहा है उसकी फंडिंग कौन सा बैंक कर रहा है? एडीबी कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला सवाल था मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसको फाइनेंस कौन करेगा? एनडीबी करेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इनके हेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में COH जो होता है गोल्ड बॉन्ड में, उसके बारे में पूछा हुआ था, सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग COH होता है। अगला सवाल था CNP की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, कार्ड नॉट प्रेजेंट। ये जनरली चार्जबैक में यूज होता है, जैसे अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ कार्ड प्रेजेंट नहीं होता है, हम कार्ड की डिटेल्स एंटर करते हैं तो उसको कार्ड नॉट प्रेजेंट कहते हैं। अगला सवाल था DICGC के रिलेटेड। DICGC ने 1 लाख से 5 लाख किया है, जो इंश्योरेंस होता है बैंक में, जो अकाउंट में बैंक अगर फेल कर जाता है उस पर। तो इसकी डेट क्या थी? 4 फरवरी 2020 थी, बजट में अनाउंस हुआ था। ऐसा ही एक क्वेश्चन स्केल 3 में भी था, वो कैलकुलेटिव था। अगला सवाल NI एक्ट जो है उसमें कौन से सेक्शन में NI नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डील करते हैं? सेक्शन 13 है। इसके अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया है, स्कोर ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने स्कोर ऐप लॉन्च किया है। अगला सवाल था हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का नाम पूछा हुआ था, हैंग सेंग नाम है। सरफेसाई एक्ट 2002 में अमेंडमेंट हुआ था लास्ट ईयर, वो किससे रिलेटेड था? ये कोऑपरेटिव बैंक भी सरफेसाई एक्ट के अंडर आ गए थे, इससे रिलेटेड था। FDI पूछी हुई थी, डिफेंस सेक्टर में कितनी है? 74% है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी पूछी हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर काम करती है। CRR की मैक्सिमम लिमिट पूछी हुई थी, 20% है। एक क्वेश्चन था कमर्शियल बोरोइंग के रिलेटेड, एक क्वेश्चन था कंज्यूमर एक्ट के रिलेटेड, और एक क्वेश्चन था सबऑर्डिनेट डेब्ट के रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, आप जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो जनरल बैंकिंग ऑफिसर या स्केल 3 की, उनके साथ में ये वीडियो शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।